आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। संसारी प्राणी जो भव्य होता है, भव्य प्राणी आत्मिक क्षेत्र में, परमार्थ क्षेत्र में वह कुछ तरक्की कर सकता है, किंतु वह जीव तरक्की नहीं करते जो अभव्य हो और भव्य होकर के भी जो मोह माया में अपने आप को फंसा करके उससे पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं, वे अपने परमार्थ क्षेत्र की तरक्की नहीं कर सकते। इस प्रकार संसारी प्राणियों में विभिन्न प्रकार से एक विशेषता पाई जाती है और इस विशेषता के कारण को जब हम ढूंढते हैं तो 8 कर्मों में से एक मोहनी कर्म के पास ही आना पड़ता है। इसी की वजह से तरक्की रुक जाती है और आत्मा अपने आप को भूलकर, अपने आप को विस्मृत कर वह इधर आना था उधर जाने लगता है। इधर का मतलब अपनी ओर और उधर का मतलब बाहर की ओर, जो अच्छा लगता है बाहर 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 भटकता रहता है। जब वह बाहर भटकता है तो स्वयं की याद ही नहीं आती, स्वयं को विस्मृत करके बाहरी यात्रा पर रहना शुरू कर देता है। ये भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों की स्थिति है। भव्य जीवों में यही भव्य जीव है, वही भव्य जीव, ऐसा नहीं। जैसा कि एक बार हमने कहा था, भव्य जीव 4 प्रकार के होते हैं। एक अत्यंत अल्प समय में ही, समय की अपेक्षा से यहाँ समझना है, एक जीव अत्यंत कम समय में अपने भव्यत्वपने को प्राप्त करते हुए, प्रकट करते हुए उसका सदुपयोग करता है। और कैसा सदुपयोग? ऐसा सदुपयोग करता है कि मुझे संसार से मुक्त होना है और अपने अंतरंग प्रतिभा को बढ़ाना है। दुनिया के चकाचौंध में भ्रमण करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ, सब अच्छा लगता है। संसार में जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वो अच्छा ही अच्छा लगता है, अच्छा ही अच्छा लगता है। और इसमें अच्छा तो दूसरा लगता है, लेकिन स्वयं को स्वयं ही अच्छा लगना बंद हो जाता है। और जब स्वयं को स्वयं ही अच्छा लगना बंद हो जाता है तो वह और तेजी से बाहर भटकना शुरू कर देता है। इस तरह से हम लोगों की परिस्थिति बन चुकी है। किसी महाराज को देखकर उनको परख लेना आसान है और उन पर से
कुछ कहना भी आसान है, उन पर से एक जबरदस्त प्रतिभापूर्ण कविता भी लिखना आसान है। पर के बारे में आप कुछ भी कहो, हमको बहुत आसान लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन स्वयं के बारे में थोड़ा सा सोचो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचने के लिए थोड़ा भी होमवर्क दे दे, उसमें मन ही नहीं लगता। स्वयं का होमवर्क स्वयं के लाभ के लिए है, और स्वयं को उसके माध्यम से, उस होमवर्क से आत्मा को भगवान बनाया जा सकता है। लेकिन वो बात इतनी जमती नहीं, तो वो नहीं जमती है और बाहर की सब जम रही है। तो जो जमता है उससे ममता है, जिससे ममता है उससे जमता है, और जिससे जमता है उससे निश्चित ममता है। यदि आत्मा से ममत्व भाव को जगाए और अपने आप के प्रति ही हम ज़्यादा लगाव रुचि रखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे संस्कार व्यवस्थित होते 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 एक समय वह आएगा जो हमारे लिए हम ही अच्छे लगना शुरू हो जाएगा, हम ही अच्छे लगने लग जाएंगे। और लगना भी चाहिए, स्वयं ही स्वयं को अच्छा लगे। मतलब स्वयं का मतलब उसमें भी आप लोग समझ नहीं पाते कभी कभी। आत्मा आत्मा अच्छा लगना चाहिए। आत्मा, देखिए, ऐसे बैठने के बाद आत्मा दिखना चाहिए, आत्मा अच्छा लगना चाहिए। देखो मेरा आत्मा क्या क्या सोच रहा है, ये सोचने वाला आत्मा है। इसके अंदर अच्छे भाव भी आ सकते हैं, बुरे भाव भी आ सकते हैं, दोनों प्रकार की शक्ति इसके भीतर है। लेकिन अच्छे भाव और बुरे भाव क्या है, ये चिंतन करना भी आना चाहिए। और ऐसा थोड़ा थोड़ा सा भी संस्कार आप बढ़ाते जाएंगे तो आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत होकर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं को छोड़कर पर का कुछ न तो आप देखना चाहते हैं, न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। आपको बहुत वो उपेक्षित हो जाएगा, एक प्रकार से वो अच्छा लगेगा ही नहीं। इस जीवात्मा के ज्ञानोपयोग को जहां रमा दो, एक बार लत लग जाए, लत लगने तक रमाना पड़ता है। एक बार रमा दो तो रमने लगता है, आदत पड़ जाती है। देखिए, संसार में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अच्छी चीज क्या है? बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं, खाने वाले कई चीजें अच्छी उसको खाते हैं। पीने वाली चीजें भी अच्छी बहुत सारी हैं, उनको आप पीते हैं। किंतु बुरी चीजें भी हैं क्या? नहीं, खाने और पीने के लिए है। पानी की जगह शराब बुरी चीज है, और बुरी चीज होते हुए भी, और उसका सेवन करते समय शुरुआत में ऐसा लगता है कि क्या है ये, बहुत बुरा लगता है, घृणा हो जाती है उससे। शुरुआत में व्यक्ति नहीं पी पाता, लेकिन उसको धीरे 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 थोड़ा सा एक एक घूंट बढ़ाता रहेगा ना, तो क्या होता है,
वो बुरी चीज भी अंदर जाकर वह शरीरमय बनने लगता है। जब वह शरीरमय बनता है तो अच्छी चीजें छूट जाती हैं और बुरी चीज वो शरीर के अंदर हावी होकर के अपना स्थान जमा के बैठ जाती है बुरी चीज। जैसे व्यक्ति शराब पीता है तो शराब एक बुरी चीज होते हुए भी उसके अधीन होकर के व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इसको छोड़ूंगा तो जीऊंगा या मरूंगा। मरने जैसा अनुभूति करता है वो, ये छूट जाएगा तो मैं जीवित रह ही नहीं पाऊंगा। ऐसा वो शरीर में इतना व्यापक हो जाता है कि उसके बिना वह जीवित रहने की आशा नहीं कर सकता। और ऐसा होता है, अपन ने देखा है आंखों से। जो व्यसनी होता है वो व्यसन के कारण से उसको छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ना चाहते हुए भी उसके माध्यम से साधना असंभव हो रही है। क्यों? क्योंकि पीते 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 जब शरीर के लिए नुकसान होना प्रारंभ हो गया तो जाता है डॉक्टरों के पास और जा कर के पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, क्या है ये? तो कहते हैं कि तुमने बहुत शराब पी लिया है, अंदर के सभी पार्ट्स बर्न हो चुके हैं और वो काले काले पड़ गए हैं और इतना अत्यधिक हो गया है ये, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज ही आपको ले जाएगी, आपके जीवन का अंत कर देगी। तो वह सोचता है मेरे घर में तो मैं ही अकेला एक मालिक हूँ, घर को संभालने की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर है। और ऐसी परिस्थिति में परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये क्या चिंता उस व्यक्ति को होती नहीं। चिंता होती, चिंता से घिर जाता है, पश्चाताप भी होता है, मैंने बुरी चीज की आदत डाली और ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना बुरा इफेक्ट होगा, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बाहर आने का। अंदर के सारे पार्ट क्या हो चुके हैं, काले पड़ गए हैं, बर्न हो जाते हैं। उसमें जीवंतता नहीं रह पाती कि वो शरीर के हर पार्ट को अपना कार्य क्षमता से जो उपयोगी वस्तु है वहां तक पहुंचा सके, वो बर्न हो जाते। और ऐसी दशा में शारीरिक जीवन के आशा छोड़ना पड़ता है और ऐसे अकाल में ही कितने ही जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। परमार्थ क्षेत्र में भी एक शराब है। क्या है? तो कहते हैं मोहनीय कर्म ही शराब है, जो आत्मा को भुलाता है और आत्मा के परिणामों पर आच्छादित होकर के उसको धीरे 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 स्वयं से खिसका करके उनको अपना रहने नहीं देता, वो खिसका करके बहुत दूर ले जाता है। और इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर ले गया कि अनंत काल तक संसार में ही रहोगे, ऐसी दशा पैदा कर दी। ये किस कर्म का प्रभाव? मोहनीय कर्म का प्रभाव।
अन्य कर्म देखिए, ऐसा इतना खतरनाक कर्म कोई एक भी नहीं है। मोहनी कर्म अकेला ही खराब। नशा है, शराब है, खराब है। शराब दूसरा नाम खराब। नशा है, शराब है, खराब है। ये मोहनी कर्म परमार्थ के क्षेत्र में एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। ये मोह रूपी मदिरा को, उन्होंने भी मदिरा ही कहा इसको, और मैं भी मदिरा कह रहा हूँ। दौलत राम जी पूछो, उनसे पूछो तो एक विद्वान थे, श्रावक थे, उनसे पूछो आप मदिरा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं, पूर्व में कही यथा मुनि। कौन सा पद्य है वो? जैसे पूर्व में गुरुओं ने कहा है, मुनियों ने कहा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। मुनियों ने क्या कहा है? ये मदिरा है, यही कहा। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछ कहूँ कही मुनि यथा। यही लाइन है, यही लाइन है वो। ये मोह रूपी मदिरा अत्यंत डेंजर है। इसका प्रभाव बाहर गहराई में जाता है, और गहराई में जाता है इसलिए जीव अपने आत्म गुणों की तरक्की एकाएकी नहीं कर सकता, धीरे 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 करता है। और आगम ग्रंथों में ये लिखा है, कोई भी भव्य आत्मा मोहनी कर्म को जीत भी रहा है तो एकाएकी क्षायिक गुणों को प्राप्त नहीं करता। पहला सर्वप्रथम औपशमिक गुणों को प्राप्त करता है, फिर क्षायोपशमिक गुणों पर आता है, फिर क्षायोपशमिक गुणों से क्षायिक गुणों को प्राप्त करता है। मतलब नशा इलाज करते समय मोहनी कर्म की नशा पहली तो दब जाती है उपचार के कारण। पहले दबाव महसूस करता है वो मोहनी कर्म। सम्यक दर्शन ये आत्मा का गुण है। आप सोचिए आगम ग्रंथों में क्या लिखा है। भगवान की वाणी है। उन्होंने भी यही कहा है, केवली भगवंतों ने, सर्वज्ञ देवों ने यही कहा है। क्या कहा है? मोहनी कर्म को जीतो। इससे क्या होगा? जीतने से ही गुणों की उपलब्धि होगी। ये गुण 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक गुण, क्षायोपशमिक गुण और क्षायिक गुण। आप सोचिए, क्षायिक गुण सबसे अच्छे होते, जिन गुणों पर जरा भी कर्म का न कोई प्रभाव है और न कोई असर है, उन गुणों का नाम क्षायिक गुण है। और कुछ गुण जो होते हैं उन पर प्रभाव रहता है, असर रहता है। जैसे औपशमिक गुण, क्षायोपशमिक गुण, ये दोनों ही प्रकार के गुणों को गुण नहीं कहा।
इनको गुण तो कह दिया, लेकिन एक शब्द विशेषण पीछे जोड़ करके उन्होंने ऐसा कहा, वैभाविक गुण। इसको स्वाभाविक गुण नहीं कहा। औपशमिक सम्यक्त्व वैभाविक गुण है। क्षायोपशम सम्यक्त्व भी वैभाविक गुण है। वैभाविक का मतलब विभावपना, स्वभावपना न होना, ये विभावपना। विभावस्य भावो वैभाविकः। स्वाभाविकस्य अभावः वैभाविकः। जो स्वभाव रूप नहीं है वो वैभाविक रूप है, जो वैभाविक रूप है वो स्वाभाविक रूप नहीं है। देखिए, जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके ऊपर कोई कर्म का प्रभाव नहीं, आच्छादन नहीं, कोई असर नहीं, सब धुल चुका है। आत्मा स्वच्छ 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 हो चुका है मोहनी कर्म से। जब जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है तो देखिए, एक क्षायिक सम्यक तो एक गृहस्थ अवस्था में भी प्राप्त हो रहा है। इतना मतलब उत्कृष्ट गुण जिसके प्राप्त होने पर, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ज्यादा से ज्यादा जीव 4 भव तक ही संसार में रहता है, भगवान बन जाता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा कितने भव? 4 भव। और वह भी कैसे? नहीं तो उसी भव से भी जा सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन उसी भव से प्राप्त किया और उसी भव से मोक्ष भी गया, ऐसा भी हो सकता है। और एक भव भी पर्याप्त है जीव के लिए, परंतु एक योग्यता को लेकर के आना होता है। क्या योग्यता को लेकर के आना? तो कम से कम शरीर की अपेक्षा से सनन अच्छा हो। कौन सा सनन चाहिए? पहला सनन चाहिए, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो। अन्य सननों से संभव नहीं। उत्तम सनन तो 3 होते हैं, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का। लेकिन ये तीनों में से पहला नंबर चलेगा क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। ये वज्र वृषभ नाराज सौनन है और ये नाराज सनन उत्तम है। तीसरा भी उत्तम है, लेकिन ये काम में आने वाली नहीं, उसी भव से मोक्ष होगा ही नहीं। ये शरीर योग्य नहीं है, अयोग्य है। धर्म हो सकता है, धर्म का आस्वादन आ जाएगा, लेकिन धर्म का संपूर्ण फल तो क्षायिक दशा में है। ये क्षायिक दशा उस जीव को प्राप्त नहीं हो सकती जो उत्तम सहनन में नहीं है। उत्तम सहनन में नहीं है तो क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्षायिक चारित्र नहीं होगा, क्षायिक ज्ञान नहीं होगा, और ये तीनों ही नहीं होंगे तो मोक्ष भी नहीं जा सकेगा। ये सब कारण शरीर से भी जुड़े हुए हैं। तो मोहनी कर्म को हराने की शक्ति, आत्मिक बल, केवल आत्मिक बल नहीं चलेगा, केवल आत्मिक बल नहीं चलेगा, शरीर का बल भी आवश्यक है। नहीं तो कहो हम तो बिल्कुल मोह कर्म को, कुछ मोहनी कर्म का प्रभाव स्वीकार नहीं करेंगे, हमको मोक्ष मिले, नहीं।
क्योंकि शारीरिक बल भी उतना ही अच्छा चाहिए जितना अच्छा आप आत्मिक गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मिक गुणों में सबसे अच्छे गुण कौन? क्षायिक। उससे नीचे की क्वालिटी वाले कौन? क्षायोपशमिक। उससे नीचे औपशमिक। तो ये तीन ही प्रकार के गुण हैं। और ये तीन प्रकार के गुण क्यों हैं ये सोचो तो मोहिनी कर्म का असर। पहली अवस्था में असर दबता है। जैसे मान लो आपको पित्त हो गया है, खट्टी डकारें आती हैं और चक्कर भी आता है। ऐसा होता है? हुआ होगा कभी तो। होता है। इसको कहते हैं पित्त। पित्त प्रकोपित हो जाए तो ऐसा होता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि ये पदार्थ ले लो, तो पदार्थ आप ले लेते हैं। ये औषधि है, इस प्रकार से ले लो। क्या ले लो? कुछ नहीं, घरेलू औषधि है। और आप एक कुनकुना गर्म पानी में 2-3 वस्तु डालो और घोल करके पी लो। आपको चक्कर भी नहीं आएगा, खट्टी डकारें भी नहीं आएंगी। तो क्या होगा? जड़ सहित खत्म होगा क्या? नहीं, दब जाएगा। और दबते 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 यदि आप पथ्य का पालन भी करते हैं तो क्षायिक हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। हमको पित्त होता क्यों है? पित्त इसलिए होता है कि हम खान पान में मन को जो अच्छा लगता है उसको खा लेते हैं। मन को जो अच्छा लगता है उसको खाते हैं और मन माने करते हैं। और इसलिए पित्त बन जाता है। मन की बात सुनोगे चक्कर आएगा। चक्कर आने में देरी है। देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा नहीं। देर है पर अंधेर है वहां। अभी प्रकाश है लेकिन बाद में अंधकार है। पित्त पहली बार की औषधि में दबती है क्या नष्ट होती है? दबती है। उसका प्रभाव कम होता है। और इसके उपरांत आप पत्ते का सहारा भी लेते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। पत्ते के साथ रहने वाला जो पित्त होता है वहां रोज औषधि ले रहे हैं, लेकिन पथ्य पालन नहीं कर रहे हैं तो दबा रहेगा। आगे के स्टेज पर नहीं पहुंचेगा वो। क्यों? पथ्य तो भूल रहे हैं हम और औषधि जरूर ले रहे हैं। तो हर रोज औषधि ले लो, तात्कालीन रूप से चक्कर नहीं आएगा, खट्टी डकारी नहीं आएंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन फिर भी एक दिन और आएगा कि वो औषधि जो दबाने वाली थी वो भी काम नहीं कर रही अब। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम पथ्य का पालन न करते हुए अपत्य का सेवन ज्यादा करते हैं। जब आपको अपत्य की चीजें खाने के लिए मन करता है तो समझ लेना हम मन माने भी करते हैं।
मन की पसंद को खा लेते हैं। और मन ऐसा है, वो मन आत्मा के स्वस्थता को भुला देता है और वह अपने सुख के लिए मरता रहता है। मन बहुत विचित्र दशा होती है मन की। थोड़ा उसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, क्या होता है, आत्मा को भुला देता है वो। क्या होता है, जरा खा ले तो। जब खाना भी शुरू करता है तो दशा क्या बनती है, क्या होता है, जरा खा ले तो जरा जरा खाते खाते मन भी जरा जरा खिलाते खिलाते उसके अधीन कर ही देता है वो। और फिर न तो रोग दबता है, और पत्य का पालन करने से जो क्षयोपशमिक दशा हो सकती थी, हाँ वो भी नहीं हुई, और क्षयिक दशा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो पित्त को क्षय करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए, कभी ना हो, समूल नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, दवा भी लेती रहनी पड़ेगी और पत्य का भी पालन करते रहना पड़ेगा। फिर दवाई छूट जाती है और पत्य का ही केवल पालन कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी एक बार भी आपको पित्त नहीं होगा। ऐसा होता है, उससे बच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम खाते पीते समय भूल करते ही हैं, विस्मृत होकर के कई चीजें खा लेते हैं। खाते समय तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, खाते समय बहुत सारी चीजें रहती हैं, और बहुत सारी चीजें बनाने से क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, और खाते खाते ही मन कहता है ये अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर आप आत्मा होकर मन का साथ देते हैं और मन कहता है जरा और खा लो आप कुछ नहीं होगा, खा लो आप, ले लो ले लो ले लो जब हमको भी आहार देते रहते हैं श्रावक, मेरी दशा ही बिगड़ जाती है। भक्ति भरपूर रहती है और भक्ति के कारण से ही अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, मन माने बनाया है और हमको महाराज बहुत अच्छी चीज खा करके तो देख लो आप, एक ग्रास तो ले लो, बाध्य करते हैं और एक ग्रास दे दिया, अच्छा लगा क्या नहीं, अच्छा लगा, थोड़ा और ले लो थोड़ा और ले लो, एक ग्रास दे दिया, 2 ग्रास दे दिया, 3 ग्रास दे दिया, ले रहे हैं तो पूरा कटोरी खाली कर दो महाराज आज और वो जो भक्ति है, वो श्रद्धा है, वो ठीक है, लेकिन दाता को भी सावधानियां बताई गई है। दाता सप्तगुणी होता है। दाता के पास कितने गुण होते हैं? 7। उनके पास विवेक भी एक गुण है क्या नहीं? भक्ति से बनाया ठीक है, लेकिन क्या पूरा ही ले लें? और हर एक लोग अपनी अपनी भक्ति से हर एक पदार्थ बनाते हैं, अच्छे पदार्थ बना करके, क्वालिटी वाला पदार्थ बना करके ही लाते हैं। अब सबकी भावनाओं में उत्कर्षता होती है। मैंने जो इतने पदार्थ लाए हैं बहुत अच्छा बनाया है, मन लगा करके बनाया है, सुबह से लेकर 2 घंटे लगे मुझे, समय देना पड़ा इसके लिए, बहुत समय भी लगा, और बनाया है और कटोरे में लाए
अब जितने पदार्थ बने हैं हम दे करके ही रहेंगे, अच्छी चीज है ना, फायदा करेगा। लेकिन अतिथि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनका भी एक शरीर होता है, तप में सहयोगी है, तपस्या करने के लिए साधक है वो, तो वो साथ देगा नहीं देगा ये बिल्कुल श्रावक विचार ही नहीं करते। उनकी चीज हो गई और उनकी भक्ति हो गई, उसमें विवेक ही सो जाता है। यही बात आप अपने ऊपर घटित करो ना, अच्छी चीज मन लगा करके बहुत सारा बनाओ, और इतना बनाया है मन लगा करके तो सारा मन लगा करके खाली कर दूंगा, मैं इतना खाऊंगा ही। आप खाते, नुकसान फायदा का विचार करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो दाता को सप्त गुण होना आवश्यक है। ये क्यों कहा? क्योंकि सप्त गुण नहीं रहेंगे तो अतिथि के स्वास्थ्य को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अपनी तरह से सोचना चाहिए अतिथि के संबंध में, क्या ले रहे हैं। और हर दिन का आहार अलग अलग होता है, हर दिन शरीर का जो स्वास्थ्य होता है बदलता रहता है। कभी किसी दिन जो लेने का, वस्तुओं को लेने का जो लिस्ट है, उनके लिस्ट में कई चीजें माइनस हो जाती हैं और कई चीजें नवीन रूप से आ जाती हैं। और जो लिस्ट में माइनस हो चुकी हैं आप बना के लाए हैं। आप बना के लाए हैं और भक्ति भाव से बनाया है, और अतिथि न ले तो भक्ति जो है ना वो रोने लगती है। मेरे मेहनत के लिए यहाँ फल नहीं मिल रहा है, एक ग्रास तो ले महाराज, क्या होता है, एक ग्रास लेने से कोई बिगड़ता नहीं। हम बहुत भक्ति से बनाए हैं, भक्ति से बनाया है, चीज अच्छी है, लेकिन उस दिन त्याग हो तो स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिकूल ये सोच विचार करके विवेक के साथ वो सोच के आते हैं, आज ये चीजें नहीं लेना है और ये चीजें लेना है। हम अपने लिए सोचते हैं ना। हाँ, आहार भी अपना ही होता, अपने द्वारा बनाया हुआ होता, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जो लगता है वो बनाते हैं, वो खाते हैं, तो स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। लेकिन दिगंबर गुरु का जो आहारचर्या है वो पराधीन है, पराधीन है। और पराधीन होने से आप खुशी मनाते हैं। महाराज आपकी चर्या सदा पराधीन रहे और उस पराधीनता का लाभ हम उठाते रहे। आपकी चर्या पराधीन है, यह हमारा सौभाग्य। क्योंकि हमको देने में आनंद आता है, हम दाता हैं। तो भगवान कहते हैं आपके लिए तो दाता हो तो हो, दाता तो होना ही चाहिए, दाता हो तो हो, लेकिन सद्गुण भी तुम्हारे पास होना चाहिए।
कैसे सद्गुण किस प्रकार के हों, तो एक माँ के पास जो सद्गुण होते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो सद्गुण अतिथि के प्रति होना चाहिए। अपने बच्चे को, वो तो कुछ जानता नहीं, अज्ञानी है, उसको क्या खिलाना और कितना खिलाना क्या ध्यान नहीं रखती माता? ज्यादा देती है, अति कम देती है, जो लगता है वही देती है, और बच्चा कुछ ही नहीं समझता है। वो मुझे ये चीज नुकसान करता है मत देना, ये भी नहीं कहता। जो खाओगे खाना मालूम है उसको, जो दोगे वो सब खाता है, खाना मालूम है, लेकिन ये अच्छी नहीं, ये अच्छी है, ये विवेक ज्ञान उसके पास कहाँ है? और विवेक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उस बच्चे के स्वास्थ्य के अनुकूल ही माँ बनकर उसके आहार कराते हैं। आपकी भी माता ने आपको इतना बड़ा किया है तो उनकी अनुकंपा थी, तुमको व्यवस्थित सेवा की थी उन्होंने। उनके पास भी 7 गुण थे। ये अपना बच्चा अपना ही है, ये श्रद्धा ठीक है नहीं? मेरे से जन्मा बच्चा दूसरे का है नहीं, मेरे से जन्मा बच्चा मेरा है। और जो अपना होता है उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए संभालती भी। ऐसे ही दूसरे बच्चों के प्रति आप सोच सकते हैं, इसको क्या देना क्या नहीं देना। दूसरे का हो, अरे वो उसका बच्चा आया है, पहली बार आया है, इसको मिठाई खिलाओ कितना खिलाओ, जितना मांगता उतना खा के जाने दो। ऐसा ही अपने बच्चे के प्रति सोचो। अरे बच्चा पहली बार लाडू बने हैं घर में, दीपावली के लाडू अपने बच्चे को सोचे, दीपावली साल भर में एक ही दिन आता है, अच्छे लाडू इसी दिन बनते हैं, और अपने बच्चे को खूब खिलाओ, ठोस ठोस करके खिलाओ। आज दीपावली खा, दीपावली है खा। खिलाती नहीं, दीपावली के दिन भी कितनी भी अच्छी वस्तु बन जाए तो ज्यादा खाने से उसको बचाती। बच्चा खाना भी चाहता है, ढूंढ लेता है, लेकिन आप ऊपर रखते हैं क्योंकि खा न जाए। ये जो अच्छा लगता है वो ज्यादा ही खा जाता है, ये इसलिए छिपा के रखती है या तो ऊपर रखती है। अब वो चढ़ नहीं पाता बेचारा, इंतजार करता है वो गिर जाए तो अच्छा है वो गिर जाए तो अच्छा है। श्री कृष्ण क्या करते थे माखन शोर उनका नाम था ना बचपन मक्खन में खेलते खेलते दही दूध मक्खन घी और गायों का पालन करती थी। देशी गाय, उसमें एक भी भैंस नहीं होती थी। देखा, इतनी सारी गायें हैं, उसमें एक भी भैंस नहीं। क्यों? महापुरुषों ने इन गायों की ही रक्षा करने के लिए विशेष जोर दिया। बाकी प्राणियों को कुछ नहीं कहा है, ऐसा नहीं। आपको उस प्राणी के
आहार के संबंध में यदि विचार करते हैं तो गाय सर्वोत्तम है। और उन पुरुषों ने भी उनकी संख्या बढ़ाई। कृष्ण की कितनी गायें थी, उनसे जुड़ी थी गायें। वो इतना प्रेम का व्यवहार करते थे जैसे अपने मां के प्रति जो अनुरागी बनकर उसकी गोदी में खेलता है, कृष्ण वैसे ही उन गायों की गोदी में मां के समान मां मानकर खेलते थे बचपन में। और उसके मक्खन, उनके मक्खन में लोटपोट होकर के। देखो, अपना अपना एक फेवरेट वस्तु होती है सबकी। कृष्ण की फेवरेट वस्तु कौन सी थी बचपन में? मक्खन। बस मक्खन मिल जाए। और मां छिपा के रखती थी कि नहीं? कितनी? उसको हाथ ही नहीं लग पाए। लेकिन बच्चा कुशल था ना। फोड़ता नहीं था, वो फूटना तो अपने आप बन जाता था कभी कभी। खाने हेतु अपने दोस्तों को सीढ़ी बनाकर चढ़ता था वो। तुम यहां झुको, तुम इतना झुको, तुम इतना झुको, सीढ़ियां बन जाएगी। और मैं मक्खन निकाल करके हाथ में ले लूंगा, पूरा घड़ा हाथ में आएगा, हम सब मिल करके खाएंगे। भैंस का मक्खन क्या, गाय का मक्खन। आखिर ये सोचो, भैंस के मक्खन में, भैंस के दूध में, भैंस की घी में, छाछ में, वो भी दूध है, कुछ विशेषता है क्या? आयुर्वेदिक ग्रंथ भी कहते हैं भैंस का जो दूध होता है, दही आदि है, ये जरा नशीले। कारण क्या है? फैट अधिक है। जितनी मात्रा में वो फैट चाहिए मानव शरीर के लिए, जितनी मात्रा में फैट चाहिए, वो फैट कहीं अधिक है। और इसीलिए भैंसों को नहीं पाला। किसने? श्री कृष्ण ने। गोवर्धन गौशाला, गाय गाय थी, दूध ही दूध, मक्खन ही मक्खन। और बचपन सारा खेलना कूदना अपने मित्रों के साथ, और वह भी विशेष करके गायों के बीच। इसलिए उनको गोपाल भी कहा। और वो बचपन की आदत छूटी नहीं, वो बड़े होने के पश्चात भी वो आदत रही। चराने के लिए ले जाने लगे। अरे बचपन में तो इनका कितना बड़ा उपकार रहा। मैं हट्टा कट्टा हूं आज, ताकत देखो, ये सब इन्हीं गौ माताओं की कृपा से। और असल में एक श्री कृष्ण ही उनके इतिहास में, उनका पढ़ने को ऐसा कुछ मिलता है कि वो विशेष रूप से, ऐसा तो देखिए नारायण कई प्रकार के हुए हैं, बलभद्र भी हुए, नारायण भी हुए, तीर्थंकर हुए हैं, कामदेव हुए हैं। ऐसा कोई फेवरेट इनका वो नहीं रहा प्राणी। लेकिन श्री कृष्ण का फेवरेट प्राणी गाय रही। और वो बड़े होने के बाद
बांसुरी सीख लेते हैं और इतनी अच्छी तरह से बजाते थे, गाय भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अगर ये आवाज आ गई, वो गायें भी कहती थी हमारा प्रतिभाशाली बच्चा आ गया। हमको संभालने वाला सुपुत्र आ गया। गायें उनसे जुड़ी रहती थी। और देखो, सभी प्राणियों में गाय एक ऐसा प्राणी है, वो प्राणी जैसा लगता ही नहीं, इसलिए गौ माता की संज्ञा दी। भारतीय संस्कृति में माता की संज्ञा मिली क्योंकि मानव के योग्य, मानव शरीर के लिए जो पौष्टिक दूध, घी और दही संबंधित 3 रस, ये दूध से ही बनते हैं। दूध, दही और घी, नमक, मीठा और तेल, ये षड्रस है। इसमें आदि के 3 तो दूध से ही जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि दूध से ही घी बनता है, दूध से ही दही बनता। इस तरह से हम ये बता रहे हैं, मानव शरीर के योग्य आहार तो गोदुग्ध ही है। ये इतिहास है, आपने पुराण ग्रंथों में भी लिखा है। पुराण ग्रंथों में ये लिखा है, एक भगवान आदिनाथ दीक्षा लेने के पश्चात प्रथम पारणा के दिन उन्होंने इक्षु रस से आहार किया था। वो भी मजबूरी थी, 6 महीने तक अंतराय हुआ था और नवदा भक्ति मालूम न होने से हम नवदा भक्ति के ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आदिनाथ युग में कहीं आपका जन्म न हो और वो 6 महीने तक उनको अंतराय करना न पड़े। भावी काल में पता नहीं आपका भविष्य क्या है, और किसी तीर्थंकर के काल में जन्मोगे और नवदा भक्ति मालूम नहीं है, तुम दाता बनकर आहार दे ही नहीं सकोगे, तुम्हारे यहाँ आहार ही नहीं होंगे। आपके भविष्य के हित के लिए भी हम बता रहे हैं कि इनको सीखो और इनको करो। प्रैक्टिकल करना ही चाहिए, अन्यथा बड़े अपराधी समझे जाओगे दान के क्षेत्र में। अविवेकी, अपराधी, आलसी, जल्दबाजी, विस्मृत, जल्दबाजी नहीं। अतिथि को आहार देने के लिए 9 के 9 भक्ति सामने रहना चाहिए। पड़ गया क्या नहीं, पड़गाने की विधि से पड़ गया है क्या नहीं? हाँ, विधि से पड़गा रहा हूँ। तो पड़गाना कहाँ से शुरू होता है? मुनि महाराज आने से पहले खड़े होना। वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे या उनकी प्रतीक्षा आप करोगे? हाँ, और वो खड़े हैं और आप सीढ़ी तक उतर करके नहीं आए हैं, तो लौट भी सकते हैं। आदिनाथ रुकते थे आपके लिए। अरे इतना भी मालूम नहीं था कि अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहो, पहले इतना भी शब्द सुनाई दे तो आदिनाथ भगवान सोच सकते का आवाज कहाँ की है ये। वो उस आवाज को ढूंढते ढूंढते निकल कर वहां जाकर खड़े हो सकते थे, लेकिन क्या मालूम नहीं था? विधि मालूम ही नहीं थी। क्या हाथ जोड़ना मालूम है?
पदार्थ देना मालूम है, वो तो मौन है। हर चीज लेकर के भाग रहे थे। ऐसा कहीं विदिशा में ना हो। और ये कुसंस्कार साथ चलेंगे तो आदिनाथ के युग में जन्म लोगे और वहां के तीर्थंकरों को 6-6 महीने तक उपवास रखोगे आप। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक उस जमाने के उन लोगों से, श्रावक श्राविकाओं से आहार क्यों ग्रहण नहीं कर पाए? नवदा भक्ति करते ही नहीं थे वो। कितनी बड़ी बात है। नवदा भक्ति के कारण से ही मात्र 6 महीने के उपवास हो सकते हैं। तो उनका मूल्यांकन क्या है? 6 महीने का उपवास। नवदा भक्ति का मूल्यांकन क्या है? 6 महीने का उपवास। 6 महीने तक उपवास का जो फल मिलता है वो तो अंतराय के कारण से, वो तो तपस्वी बन गया, अंतराय को भी तप का निमित्त बना लिया। और आदिनाथ 6 महीने तक कर्मों की निर्जरा की, अंतराय करते करते। और 6 महीने तक एक तीर्थंकर भगवान ने जितने कर्मों की निर्जरा की है वही कीमत नवदा भक्ति के लिए है। देखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन फल देखिए आप। नवदा भक्ति करने वाले श्रावक की ही ये 6 महीने तक जो कर्म निर्जरा होती है वह निर्जरा भक्ति के माध्यम से भी होती है। और इसलिए भक्ति करना चाहिए। नवदा भक्ति क्यों करना चाहिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूं। किसी ने सुनाया हो नहीं सुनाया हो, आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक भटकना पड़ा, इसका मूल कारण था नवदा भक्ति। और ये नवदा भक्ति करने के संस्कार श्रावक में होना चाहिए। श्रावकों को पता ही नहीं, उनको तो पता है आहार के लिए आ गए, नमोस्तु महाराज, चक्कर लगा दिया ले गए। नहीं, विधि, पहली विधि गुरु को देखते ही नमोस्तु स्वामिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ये भी भक्ति है, ये जरूरी है। ये भी 6 महीने के निर्जरा के फल को आपको दिला सकती है। करोगे ही नहीं, मालूम ही नहीं महिमा, तो क्या? ये भक्तियां कोई ऐसी मजाक नहीं है कि दौड़ करके आ गए, 3 प्रदक्षिणा लगे ले, मन शुद्धि वचन शुद्धि का सिद्धि, हाँ चलिए। अरे भक्ति से करो, भक्ति से करोगे तो 6 महीने का फल लगेगा निर्जरा का। बहुत आसान है। करेंगे तो कैसे? भक्ति से नहीं करेंगे, ऐसे ही मनोरंजन जैसे। और इसलिए हम एक एक श्रावक के इंटरव्यू ले रहे हैं। तुमको करना आया कि नहीं आया? 6 महीने हो गए यहां रहते रहते। एक एक की इंटरव्यू लेके आहार ले रहे हैं और मैं सिखा रहा हूं। कहीं ये संस्कार लोप को प्राप्त हो जाए, खत्म ही हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सोचो। बहुत अनर्थ होगा, बहुत अनर्थ होगा। और यह अनर्थ का परिणाम ये हमसे भी रहेगा और आपसे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भी भूल गए, हम भी भूल गए और आप भी भूल गए। हमने ले लिया, आपने दे दिया, और यही चलता रहा पूरे चातुर्मास। तो संस्कार
बिल्कुल समाप्त हो गए। ये दोनों तरफ से गलती है। लेकिन आगम ग्रंथों में लिखा है, उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ दिगंबर मुनि को आहार ग्रहण करना चाहिए। उच्च कुलीन कौन होता है? जो शाकाहारी होता है वो उच्च कुलीन होता है। मांसाहार और मांसाहार मिश्रित पदार्थ जो आजकल फास्ट फूड आ रहे हैं, ये साक्षात मांसाहार है। इसको खाओगे जिंदगी भर सूतक लगने वाला है, लग जाएगा। सूतक को तो इतनी कट्टरता के साथ पालन करते कि स्मशान तक होकर के भी आए हैं तो नहाए बिना आहार नहीं दे रहे। हम तो केवल स्मशान तक होकर के आए थे, और स्नान करने पर भी आज नहीं देंगे हम। क्यों? वहां हो के आए थे, और वहां हो के वहां का खा के आ गए होते तो सूतक नहीं लगता। खाने से सूतक नहीं लगता, जाने से सूतक लगता है। सोचो सूतक क्या है? सूतक ये भी है। खाना तो महासूतक है। खाना तो कुल भ्रष्ट का ही आचरण है। मांस जो खाता है वो कुल भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। और कई लोग आलू प्याज त्याग देते हैं, हम तो जैन हैं, आलू प्याज नहीं खाते, कंदमूल नहीं खाते, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते और अदरक नहीं खाते। क्यों? वो तो कच्चे हैं, अभक्ष हैं। तुम्हारे दिमाग में वही बैठा है, वो अभक्ष है, कच्चा है। एक परंपरागत विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटी हिंसा है क्या बड़ी हिंसा? ये विवेक ही नहीं है। कट्टरता के साथ पालन कर रहे हैं। कंदमूल नहीं खाते क्योंकि सिखाया गया हमको, बचपन से ही संस्कार डाल दिया गया कि इसको नहीं खाते, जैन हैं अपन। माँ ने भी वही सिखाया, बाप ने भी वही सिखाया। ये सिखाने के कारण से बच्चे में संस्कार आ गए, और बच्चा आज भी डरता है आलू प्याज खाने में, क्योंकि वो हम जैन हैं, खाते नहीं। रात्रि भोजन करने में भी हम नहीं खाते रात को। तो ये रूढ़ी बना करके हम पालन कर रहे हैं। क्या रूढ़ीवादी बन गए। उसके पीछे ना विज्ञान है, ना विवेक है, ना कुछ है। केवल रूढ़ीवादी के अलावा कुछ नहीं। ये किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये फास्ट फूड साक्षात मांसाहार है और इसको खाने से सतत सूतक बना रहता है। किसको विचार में कितने लोगों को आ रहा है? आलू प्याज पेट में गया, सूतक लगता है क्या? बताओ। मांस पेट में गया, मांस का स्पर्श हो गया। मृत्यु प्राप्त एक प्राणी का स्पर्श भी हो गया तो सूतक लग रहा है। और खा जाने पर क्या होता है? देखो ना, वो अनावश्यक रूप से त्याग किया है। क्यों त्याग किया है आलू प्याज? आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा है, हार्ट अटैक हो गया है, ये कंदमूल आपको बचा सकते हैं, नहीं तो मरो। हार्ट अटैक हो गया है, घटना घटी है ऑन द स्पॉट। आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं लहसुन 2-3 कली निकालो, बांटो और निगल जाओ, बच जाओगे, बचोगे।
अब ये औषधि है, जिंदगी बचाती है, इह भव को भी और पर भव को भी। आपने कभी सुना है कंदमूल खाने वाला नरक जाता है, तिरंज गति में जाता है? सुना? किसी ग्रंथों में लिखा है? जैन ग्रंथों में नहीं लिखा है। आज जिन ग्रंथों में लिखा हो तो उनकी बात नहीं बता रहा हूं। जैन ग्रंथों में केवली भगवंत ने तो नहीं बताया है, इतना रूढ़ी बना लिया अपन ने। ये रूढ़ी कैसे आ गई? एक बात सुनिए, ये रूढ़िगत कैसे हो गई? जिस काल में सब लोग शाकाहारी थे, जैन लोग, उस काल में ना तो फास्ट फूड थे, न कोई पाश्चिमात्य प्रभाव था, और न ही इन आहार पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का आय व्यय होता था। मतलब न तो भेजते थे न तो लेते थे। भोजन पदार्थों का व्यापार नहीं होता था, धान्य का होता था। धान्य मूल वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, एक देश से वहाँ से ये लाए, एक देश से उस। आहार पदार्थों का नहीं होता था। ये आहार पदार्थों का इसी जमाने में आया है। पॉकेट बंद पदार्थ जितने भी फास्ट फूड के हैं इसी जमाने के हैं, तो पहले थे? कभी सुना था क्या? नहीं। और देखिए कितनी नीच बुद्धि से इन पदार्थों को तैयार किया जाता है। इतनी नीच बुद्धि कि उसमें जो तेल डल रहा है हमको परोड़ता नहीं है। व्यापार तो करना है, तेल महंगा है और व्यापार बड़े रूप में करना है, और बड़े रूप में तेल भी चाहिए। तो तेल से, ओरिजिनल तेल से बनाएंगे तो हमको परोड़ता नहीं है। तो क्या मिक्स करोगे? वो एक प्रकार का तेल जैसा ही होता है, वो आता है फैक्ट्री से, जो चर्बी मिक्स हो जाती है उसमें। चर्बी सस्ती होती है कि नहीं होती? उस चर्बी को भी तेल में मिक्स करके इन पदार्थों को पकाया जाता है, और फास्ट फूड के रूप में पॉकेट में, बिल्कुल पॉकेट देखे तो चमकते हैं वो, और चमकेंगे तभी तो खरीदेंगे। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण कीजिए। चौथे पंचम गुणस्थान पूजनीय क्यों नहीं होते? अपनी साधना के बल पर जिन्होंने अपनी ही आत्मा की शक्ति को जगाने का पुरुषार्थ किया, वे महान आत्माएं अंतरात्मा बनकर परमात्मा अवस्था को शाश्वत समय के लिए प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।